हमारे काम आपने दिखाए थे, तो आपका कौन सा काम था? आपने तो इन्वेस्टर समिट भी की, तो हमारे कामों के नाम पे की। और इन्वेस्टर समिट में आपके पास जमीन पे क्या आया? हम तो फिर से पूछ रहे हैं। आपने कहा रोजगार बढ़ेंगे, कहाँ आपने रोजगार? जवाब दे देता हूं। डबल वन हाँ। की हमारी बहनें वो 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, उनके 3,000 रुपए नहीं बढ़ाए जाते हैं। और सरकार क्या कहती है, एजेंसी क्या कहती है कि हमें 7,000 रुपए पे नौजवान मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो भाई बिल्कुल मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने बेरोजगारी इतनी कर दी है कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर हैं आपकी सरकार में 7,000 रुपए पे नौकरी करने के लिए। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे आपकी बात का, फिर मैं रामकुमार सर के पास जाऊंगी, धर्मवीर जी से भी रिएक्शन जमीन पे काम आ गया। सिद्धार्थ जी जल्दी से सर अपनी बात कहिए, फिर मैं रामकुमार जी के पास जाऊंगी। मैं हसन साहब की बात का बहुत छोटा जवाब दे देता हूँ। हसन साहब, अगर आपका काम दिखाया होता ना तो समिट तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर ही नहीं आते। कहाँ आते थे आपका काम देख करके? चारों ओर जंगल राज फैला हुआ था। कौन इन्वेस्ट कर रहा था उत्तर प्रदेश में? जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी वो तो बेचारे मिलते कर रहे थे कि पैसा वापस बाहर निकल जाए। उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का कोई सोच ले। और रही बात, आप जो भी दुष्यंत जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि और क्या हुआ है, कुछ गिनाना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, इनको सबको जाकर के चेक करना चाहिए। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन कहाँ आ रही है, जाकर के चेक करना चाहिए। नहीं तो एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जो लैंड लॉक्ड है, जो कोई पोर्ट नहीं है, जहां पर कोई इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है, वहां पर भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फिल्म सिटी बनाने तक के लिए आ गए। नहीं तो फिल्म सिटी, अरे बॉलीवुड में जो लूट मजाक करते थे बाहर वाले दुबई वाला गैंग, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ जाए, ये सोचने की बात है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है, बहुत जानती है, और आपको भी जानती है। पर हसन जी ऐसी भी बातें मत कहिए कि आपकी बात को सुनकर के हंसने लग जाए। आज उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक भारत को बहुत लोग देख रहे हैं, ज्यादा हंसे ना, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। थोड़ी बात उतनी कहिए कि लोगों को पच जाए, बहुत ज्यादा कहेंगे तो पचेगी नहीं लोगों को। चैनल पर बैठ के केवल झूठ बोल सकते हो। भाजपा का काम ही झूठ बोलना है। कौन सा झूठ बोला? मैं तो फैक्ट गिराया। आप ऐसी बात मत बोलिए कि लोग हंसने लग जाए। इतना ही आग्रह कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा नहीं कर रहा। आपकी बेहतरी की बात है। आपने समाजवादी पार्टी के कामों की होर्डिंग बैनर नहीं लगाए। अरे झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठ के। अरे कहाँ हसन साहब, कहाँ? ठीक है, रामकुमार पाल झूठ को इसी चैनल पे पर्दाफाश कर देंगे। अच्छा रुकिए आराम से फखरुल साहब इतना गुस्सा नहीं होते हैं। रामकुमार पाल, आपने फखरुल साहब की बात को सुना, वो ये कह रहे हैं जब हम दबाव बनाते हैं तब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, और पहले भी हुई है जब हमने दबाव बनाया है, और आगे भी हम ही दबाव बनाएंगे। ये तो कहते हैं हमको पूछा ही नहीं जा रहा, अखिलेश जी ने कहा है। और ये पुलिस पे दबाव की बात करते हैं सरकार पर। अंसारी को जिसने सरकार का दबाव, एक पुलिस ऑफिसर की क्या हालात की थी, क्या केसेस की थी, उनको क्या साथ ठाकुर साहब के साथ क्या क्या किया था, वो याद नहीं आ रहा है आपको? अरे आपने क्या क्या किया, इतिहास रचा है आपने। हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए कितना तकलीफ दिया था आपने कितनी तकलीफ दी। सदन में योगी जी को चिल्लाना पड़ा था, सदन से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। ये आप ही की सरकार थी, आप ही लोग थे ना वो, क्या और कोई था? और ये भी आप सोचिए। और आप लोगों ने तो गुंडों को टिकट देना, उनको बढ़ाना और एक उनकी टेरिटरी बनाने का काम किया था। आपने छोटा छोटा एक कुनबा बनाने का काम किया था। और इस उत्तम सरकार के अंदर सबके साथ न्याय हो रहा है। और आपको पूछना चाहूंगा कि आपने जब लैपटॉप बांटे थे तो किसको बांटे थे? सबको बांटे थे? लिस्ट आज भी खुलवाई बीजेपी, सिर्फ यादवों को ज्यादा से ज्यादा दिया गया, दलितों को नहीं दिया गया। ये आपको याद आना चाहिए। या तो ये जो आपने बांटा है सरकारी पैसे से बांटा है, सरकार साइकिल और लैपटॉप, उसमें गिनती मिल जाएगी कि किसको बांटा था। आज घर सबको मिल रहा है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिल रहा है। परसेंटेज देखिए 27% हमारे मुस्लिम वर्ग को भी मिल रहा है। ठीक है, स्पेशल मुस्लिम लोगों को बोर्ड भी है, उसके साथ साथ जनरल में भी उनको चीजें की। ठीक है रामकुमार जी, आप ये बता रहे हैं कि अब सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा काम हुआ है, लेकिन धर्मवीर जी अभी आप मायावती का नाम ले रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि बहन जी इनके साथ नहीं जाना चाहती हैं, बहन जी की नीतियां अच्छी थी, और उन्हीं बहन जी को लेकर तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख कह चुके हैं कि अब उन पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता है। उन पर कोई भरोसा करे भी तो कैसे? नहीं, पहले तो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने कुनबे पर ही भरोसा कर लें। अभी तो शिवपाल यादव जी छोड़ के जाने वाले हैं बीजेपी में, और जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये फखरुल साहब से इस पर जवाब लूंगी। आप मतलब परिवार तोड़ने की बात, टूटने की बात कह रहे हैं, जो 2017 में हुआ था कि चुनाव के पहले। उसका तो मैं आपको बता दूं कि जो कन्नौज की सीट थी वो मैनपुरी में शिफ्ट कर दी गई।
वहां से डिंपल यादव लड़ती थी, हार के डर के मारे जो शिवपाल यादव जी की सीट थी मुलायम सिंह जी की परंपरागत, उन्होंने ही पार्टी खड़ी की थी, तो उनको मैनपुरी से लड़ाना था शिवपाल जी को, लेकिन वहां डिंपल जी को भेज दिया। अब शिवपाल यादव क्या करें, वहां आजमगढ़ जाएंगे तो वहां गुड्डू जमाली बैठे हैं, 2.5-3 लाख वोट लेकर के उनको हरवा देंगे, जैसे धर्मेंद्र यादव को हरवा दिया। तो इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर ही जो है एका नहीं है। और मैं आपको अनामिका जी एक अंदर की बात और बता रहा हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक छोटी पार्टी है, देखिएगा 2, 4, 6, 10 दिन में वो भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ रुख कर जाएं। तो इनके पास कोई गठबंधन नहीं है, ये एक छोटी परिवार की बहन जी का रुख क्या होगा, जो है आपस में झगड़ा है। बहन जी किसके साथ होंगी धर्मवीर जी? नहीं, क्या तो बहुत उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें बहन जी अपने दम पे जीत पाएंगी, धर्मवीर जी, या 80 से आधी सीटें भी? बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, आप अपना भी तो बताओ, सबका बताए जा रहे हो। अनामिका जी, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी 80 नहीं 543 सीटों पर पूरे देश, पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेगी। ये आपस में बिल्कुल, ये तो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास देख लीजिए। जो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो अपने दम पर चुनाव लड़ती है पूरे देश के अंदर। बाकी सारे दल गठबंधन में जाएंगे, 500 लड़ तो लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, 543 पे चुनाव लड़ लेंगे। धर्मवीर जी जीतेंगे कितने पे? जी हाँ, देखिए, जीतने का और हराने का तो मादा जनता तय करेगी। जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा और जनता जिसको हराएगी वो हारेगा। आपने समाजवादी पार्टी पे बड़ी बात कही है, इसलिए फखरुल साहब से रिएक्शन लूंगी, वो हंस भी रहे हैं आपकी बात पर। नहीं जाएगा फिर दुष्यंत नगर। हाँ फखरुल साहब। नहीं हंसे, ये तो जनता इन पे हंस रही है मेरे पे। देखिए अनामिका जी, धर्मवीर जी की पार्टी के टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। सर वो अभी किसी पार्टी में है नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चैनल में बैठे हैं हमारे साथ। नहीं, अरे वो बसपा में ही, आप भी जानती है अनामिका जी, हम भी जानते हैं। खैर आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ कि आप अपने कुनबे को बचाइए, सीटें तो आपकी 0 हो चुकी हैं, क्योंकि आप जो है और आप ये जो 80 में 80 कह रहे हैं, अरे भाई आप कहाँ तय करोगे, वो तो भाजपा तय करेगी कि आप और जो मिलना है, कौन लड़ेगा कहाँ से। अरे छोड़ दीजिए, आपको हंसवा चलाते हैं। अब ये जनता रहिए, अब आपको यादवों के वोट भी नहीं मिलेंगे, अब आपको यादवों के वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी पहले आपको क्या लेना देना, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो उससे आपने क्या लेना देना, उधर जो है पे जो अत्याचार होने उससे आपको क्या लेना यही लड़ाई है, इसकी मैं बात कह रही हूँ। जो इंडी गठबंधन में नहीं आएगा उसको ऐसे डोमिनेट करेंगे क्या? जारी हो जाएगी। जो गठबंधन में नहीं आएगा उस पर दबाव ऐसे बनाया जाएगा क्या? बिल्कुल भी कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। लोकतंत्र में सब स्वेच्छा से अपने निर्णय करने के लिए अधिकार है। समाजवादी पार्टी है से हर्ष गठबंधन में आई है, उनका स्वागत है। बसपा अलग से लड़ रही है, बसपा का धन्यवाद है। लोकतंत्र भारत की जनता मालिक है, तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कभी अलट और कभी पलट राज्य सरकारें रातों रात बदल देती है। भाई जी दुष्यंत भाई, तो देखिए कहाँ भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं आप बार बार। आपने नहीं अलट पलट की सरकारें बनाई, देखिए के साथ जनता महाराष्ट्र में आपने अलट पलट कर दिया, बिहार में न्याय यात्रा से तो बिहार के नेता पे वही तो कह रहे हैं, बिहार के नेता पर तो कह रहे हैं भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। बिहार के नेता पे तो आप ही लोग कह रहे हैं भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो तेजस्वी के साथ गए तब भी यही कहा गया था, फिर बीजेपी के साथ आए फिर भी कहा गया, और अब कह रहे हैं चुनाव तक किसके साथ रहेंगे पता ही नहीं है। सिद्धार्थ जी की पार्टी ने फिर भी उनके नेतृत्व में कुछ स्वीकार कर लिया, उनको एक राज्य का चीफ। मैं दुष्यंत जी आपकी बात का 10 सेकंड में जवाब। सिद्धार्थ जी क्यों?